मैं हूं डॉक्टर सीएल रावत, मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। दोस्तों, जो मेरा आज का टॉपिक है वो हेयर फॉल पे है। तो दोस्तों, हेयर फॉल जिसे हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं, दोस्तों हेयर फॉल टेम्परेरी या फिर परमानेंट भी हो सकता है अगर आप ट्रीटमेंट ना लें तो। दोस्तों, हेयर फॉल क्या है कि जैसे आपके मान के चलिए 40 से 50 बाल रोजाना टूट रहे हैं और उतने ही रोजाना निकल भी रहे हैं, तो दिस इज नॉट हेयर फॉल, दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना। इससे आपका हेयर वॉल्यूम बराबर बना रहेगा। इन केस लेकिन अगर आपके बाल 100 टूट रहे हैं या 150 टूट रहे हैं, या जब आप लेट रहे हैं तो आपके बिस्तर में आपके बाल दिख रहे हैं, कंघी कर रहे हैं उसमें आपके बाल दिख रहे हैं, मसलन आपके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं और आपके बाल इतने निकल नहीं रहे, तो धीरे धीरे जब आपका हेयर वॉल्यूम कम होने लगेगा, आपको दिखने लगेंगे कि मेरे हेयर वॉल्यूम कम हो रहा है, तब आपको हेयर फॉल हो रहा होता है। ऐसी कंडीशन में आप दवाइयों का सहारा ले सकते हैं और होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। दोस्तों, हेयर फॉल में मैं बताता हूँ हेयर फॉल के कई टाइप्स होते हैं, किन किन तरीकों से हेयर फॉल होते हैं। तो दोस्तों, जो पहला टाइप है वो एंड्रोजेनिक हेयर फॉल होता है। दोस्तों, एंड्रोजेनिक जो हेयर फॉल होता है वो हेरिडिटरी हेयर फॉल होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे जैसे आपके फादर के भी बाल गिर रहे हैं या फिर मदर के बाल गिर रहे हैं और जस्ट लाइक फिर आपके बाल गिरने लगे, तो फिर उसे हम लोग एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो होता है दोस्तों, वो होता है स्लो। वो एकदम से आपके बाल गिरेंगे नहीं, जैसे किसी बीमारी में आ गए, किसी बीमारी के तहत जल्दी गिरते हैं, उसमें धीरे धीरे बाल गिरते हैं। और इस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का भी इलाज होम्योपैथी में है। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी के यंग जनरेशन में ही 20-21 साल का बच्चा है और उसके बाल गिरने लगे, तो जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उनके पापा के ही बाल जो है काफ़ी कम है, उनका भी हेयर वॉल्यूम गंजेपन के कगार पे है। तो दोस्तों, फिर ऐसे पेशेंटों को भी हम लोग ठीक कर देते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से। उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवा निकालते हैं, जैसे उनका स्वभाव होता है, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खट्टा पसंद करते हैं, पूरा उनका एक केस हिस्ट्री बना करके उनको दवा देते हैं। और ये इस प्रोसेस में, इस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में धीरे धीरे करके सुधार होता है। टाइम लगता है पेशेंट को रिकवर करने में हेयर फॉल से। दोस्तों, जो हमारा दूसरा हेयर फॉल है वो टेल्यूजन इफ्लुएम हेयर फॉल एलोपेशिया। दोस्तों, जो टेलोजन एलोपेशिया है, उसमें क्या होता है कि बाल बड़ी तेजी से गिरना चालू होते हैं, जस्ट लाइक इसका जो मेन काज होता है वो किसी आपके हार्मोनिकल डिसबैलेंस से भी होता है, स्ट्रेस एंजाइटी, या आपके बालों में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उससे भी होता है, या इमोशनल डिस्टर्बेंस आप हो गए, कोई हार्मोनिकल डिसबैलेंस आपको हो गया। मसलन फीमेल में देखिए आप, जब प्रेगनेंसी होती है तब उनके हेयर फॉल गिरने लगते हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। जब मेनोपॉज होता है तब उनके हार्मोन्स का लेवल बहुत कम हो जाता है, एस्ट्रोजन वगैरह का लेवल बहुत कम हो जाता है, तब उनके हेयर फॉल देखने को मिलता है। बहुत सी फीमेल्स कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उस कंडीशन में उनके हार्मोन्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनका फ्लक्चुएशन हो जाता है, तो वहाँ भी बाल गिरने चालू हो जाते हैं। दोस्तों, थायराइड की जब हमारा TSH लेवल बढ़ जाता है, जब हमें थायराइड की बीमारी हो जाती है, तो भी हमारा हेयर फॉल चालू हो जाता है। तो ये हमें डायग्नोस करना पड़ता है कि हेयर फॉल का मेन रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर हेयर फॉल। अगर आप रीज़न जान जाएंगे तो आप अपनी बीमारी को आधा तो उसी समय ठीक कर लेंगे, क्योंकि आपको पता हो गया कि आपका रीज़न क्या है। दोस्तों, एक और एलोपेशिया होता है, ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हमारी फीमेल्स होती हैं, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, वो अपनी चोटी को बहुत कस के बांधती हैं और काफ़ी लंबे समय तक, 1-2 साल 3 साल ऐसा करती रहती है, तो उनके जो हेयर फॉलिकल्स, उनके बाल होते हैं, वो धीरे धीरे करके ऊपर आके निकलना, उनके हेल्दी हेयर भी निकल जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई मेरा वीडियो देख रही है तो प्लीज़ समझिए, बालों को बहुत टाइट मत बांधिए, बालों को हल्का करके थोड़ा बांधिए, फिर जरूर बांधिए बालों को, लेकिन हल्का करके बांधिए, जिससे आपके बाल ज़्यादा कसे नहीं। दोस्तों, कुछ कॉजेशन है जो देखने हैं जिनकी वजह से बाल हमारे गिरते हैं, हेयर फॉल होता है। दोस्तों, पहला जो होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट, हाई हीट इंस्ट्रूमेंट अवॉइड करिए जो बालों को स्ट्रेट करने के लिए जो है गर्ल्स यूज़ करती हैं। अपने बालों को केमिकली ट्रीट मत कीजिए, केमिकली मतलब कलर मत लगाइए, ब्लीच मत कीजिए, ये सब चीज़ें मत कीजिए। दोस्तों, बालों को जब हम कॉम करते हैं तो सॉफ्ट ब्रश से करिए, माइल्ड शैम्पू लगाइए, मेडिकेटेड शैम्पू लगाइए। बाजार का कोई भी शैम्पू मत, ऐसे कोई भी बाजार का कोई भी कलर आप यूज़ करेंगे, बाजार का कोई भी अगर आप शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपके बाल डेफिनेटली गिरने ही गिरने हैं। तो इसलिए हर चीज़ को सोच समझ के अच्छे से यूज़ करिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है, कुछ विटामिन की कमी से हमारे बाल गिरने लगते हैं, ये भी हमें देखना रहता है। विटामिन B7, विटामिन B12, ये दोस्तों हमारे, इनको बहुत ज़रूरी है, इनको हमारी बॉडी में सही मात्रा में होना है। इनकी कमी से हमारे बाल गिरने लगते हैं। विटामिन C की कमी से भी गिरने लगते हैं, जिंक की कमी से गिरने लगते हैं, विटामिन D की कमी से गिरने लगते हैं। अगर हमारी कमी में आयरन की कमी आ गई, यानी कि हम एनीमिक हैं, एनीमिया हमारे हो रहा है, हमारा हीमोग्लोबिन 6, 7, 8 रहता है हमेशा, तो भी हमारे हेयर जो है वो हेयर फॉल होता रहेगा।
तो दोस्तों इन कंडीशन को भी जानना बहुत ज़रूरी है, एक डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल गिर क्यों रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न। तो दोस्तों अब मैं कुछ दवाइयों के नाम बता दूंगा कि हेयर फॉल में कौन कौन सी होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं। तो दोस्तों जो मेरी पहली दवा है वो लाइकोपोडियम है। मैं अपने क्लिनिक पे खासकर मेल्स में लाइकोपोडियम बहुत यूज़ करता हूँ। मेल्स में लाइकोपोडियम के बाल अगर आप देखेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पर बहुत अंदर हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। एम शेप हेयर फॉल जो होता है वो लाइकोपोडियम में होता है। और लाइकोपोडियम का जो बंदा होता है, यानी कि जो हेयर फॉल मतलब ऐसा पेशेंट होता है, आप देखेंगे कि वो 20-21 साल में उसके बाल सफ़ेद होना चालू हो गए, उसके बाल गिरना चालू हो गए। तो ऐसे पेशेंट में लाइकोपोडियम मैं बहुत देता हूँ और बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। लाइकोपोडियम की 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, शाम को लाइकोपोडियम नहीं फ़ायदा करती तो नहीं देता हूँ मैं। दोस्तों किसी किसी पेशेंट में ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि उनके कंधे पे बाल आ रहे हैं, उनके चेस्ट पे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हाथों पे बाल आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट को भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। और लाइकोपोडियम की अगर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, पेशेंट कैसा दिखता है, किस दिखने, डॉक्टर्स ये कभी कभी पेशेंट को देखकर भी, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते दे देते दवा, उसका पेशेंट टॉल होता है, लोअर एब्डोमेन निकला होता है, डाइजेस्टिव उसको ट्रबल अक्सर हुआ करती हैं, थोड़ा सा एंगर उसको ज़्यादा जल्दी आता है। ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम बहुत अच्छी फ़ायदा करेगी। दोस्तों इसी तरह मेरी जो दूसरी दवा है वो बेराइटा कार्ब है। दोस्तों बेराइटा कार्ब का जो पेशेंट होता है वो, उसकी हाइट आप देखेंगे 5 फुट 6 इंच से कम होगी। उसके जो हेयर फॉल होगा वो पीछे की तरफ होगा, वो आगे की तरफ इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो पीछे गोल सा जो पीछे होता है चांद जो बन जाता है वो उसको ज़्यादा, वहाँ पे उसका हेयर फॉल होगा। उसके हेयर फॉल ये सब सही रहेगा। जो लाइकोपोडियम का हेयर फॉल होता है वो आगे की तरफ होगा, जो बेराइटा कार्ब का हेयर फॉल होता है वो पीछे की तरफ होगा। दोस्तों बेराइटा कार्ब में एक खास बात और आप देखेंगे कि बेराइटा कार्ब का जो पेशेंट होता है वो न्यू चीज़ें कभी नहीं करता। अगर कोई बंदा आपके जानने में या कोई पेशेंट ऐसा है जो न्यू चीज़ें नहीं करता, हमेशा जो चीज़ें उसके पास हैं उसी में वो सेटिस्फेक्शन रखता है, तो ऐसे लोगों को बेराइटा कार्ब बहुत अच्छी फ़ायदा करती है। दोस्तों मेरी एक तीसरी दवा है एसिड फॉस। एसिड फॉस जो दवा है दोस्तों, उसको कभी कभी किसी पेशेंट को लॉन्ग बीमारी के बाद, जैसे लंबी बीमारी के बाद, जैसे लाइक टाइफाइड किसी को हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, किसी को कोरोना हो गया, ऐसी कंडीशन में जब महीने महीने 2-2 महीने जब आप दवा खाते हैं तो दवा के काफ़ी साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उसमें आपको भूख नहीं लगती, वीकनेस हो जाती है, आपकी हेयर फॉल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में दोस्तों अगर आप एसिड फॉस देते हैं 30-5 बूंद दिन में 3 बार 1 महीने तक देते हैं, तो आप देखेंगे आपकी ऑल ओवर प्रॉब्लम सेटल हो जाएंगी। हेयर फॉल ही नहीं, आपके भूख, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद एक और दवा है, वो है दोस्तों वीज़बेडॉन। दोस्तों वीज़बेडॉन जो होती है उसकी 30 पावर की मैं 5-5 बूंद दिन में 3 बार देता हूँ, उससे जो हमारी हेयर ग्रोथ है वो बहुत रैपिड हो जाती है। दोस्तों एक मदर टिंचर है अर्निका और एक मदर टिंचर है जबरंडी। दोस्तों इन दोनों मदर टिंचर को हम मदर टिंचर यानी क्यू में यूज़ करते हैं और इनको लगाने में बाहर से लगाने में यूज़ करते हैं। दोस्तों ऐसे में अर्निका का आप 5 ml और जबरंडी का 5 ml मदर टिंचर यानी कि 10 ml टोटल 50 ml नारियल के तेल में या तिल के तेल में मिला लीजिए और खूब इसको शेक करके अपने बालों में लगाइए। आपके बाल जस्ट डबल रेट से ऊपर की तरफ मतलब ग्रो करना चालू हो जाएंगे। बहुत सक्सेसफुल रेट है इन दोनों मदर टिंचर्स का, मैं अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। दोस्तों शैम्पू अगर आप यूज़ करते हैं तो स्वाबे का एक शैम्पू है बीटी शैम्पू, वो यूज़ करिए। वीज़ल का एक शैम्पू अर्निका, वो यूज़ करिए। और अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं तो SBL का हेयर कलर एक है, बहुत अच्छा कलर है और इसमें कई सारे कलर ऑप्शन हैं और बिल्कुल हर्बल है और मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा बिकता है, मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, वालों को बिल्कुल नुकसान नहीं करता। दोस्तों अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हो तो जो मैंने तेल बताया वो बना लें, वो सबसे अच्छा है। अगर आप बना यूज़ करना चाहते हैं तो वीज़ल का जबरंडी भी आता है, आप वो लगा सकते हैं और SBL का अर्निका तेल आता है, वो भी लगा सकते हैं। ये जो दोनों तेल हैं ये बहुत अच्छे फ़ायदा करते हैं और जो मैंने दोनों शैम्पू बताया बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।